नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई देश का वो कट्टरपंथी संगठन है जो अच्छे कामों को लेकर कम, हिंसा और दंगों की वजह से ज्यादा चर्चाओं में रहता है। देश के किसी भी हिस्से में दंगा हो, उसमें पीएफआई का नाम जरूर आता है, फिर वो चाहे सीएए विरोधी हिंसा हो या यूपी के हाथरस और दिल्ली में हुआ दंगा हो। पीएफआई के खिलाफ देश में माहौल खराब करने के आरोप लगते रहे हैं। यही वजह है कि अब मोदी सरकार की ओर से इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 33 बैंक खातों पर अस्थायी रोक लगा दी है, जिससे उसकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। ऐसा शायद ही कोई मौका होगा जब देश में माहौल खराब करने के मामले में कट्टरपंथी संगठन पीएफआई का कहीं ना कहीं से कनेक्शन ना निकलता हो। चाहे सीएए और एनआरसी को लेकर माहौल खराब करने का मामला हो या फिर दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में दंगा कराने की साजिश, पीएफआई ही इन सभी के लिए जिम्मेदार ठहराई जाती रही है। यही वजह है कि कई राज्यों की सरकारें इस संगठन को बैन करने की मांग कर चुकी हैं और अब इस संगठन के खिलाफ सरकार का जबरदस्त हथौड़ा चला है। बुधवार को कड़ी कार्रवाई करते हुए सरकार ने पीएफआई के 33 खातों पर अस्थायी रोक लगा दी है। ईडी ने यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 5 के तहत की है। पीएफआई पर ईडी का चला चाबुक। ईडी ने पीएफआई के 23 बैंक खातों को अस्थायी रूप से सीज किया। पीएफआई के सीज किए गए खातों में 59,12,000 रुपए जमा हैं। पीएफआई के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन रिहैब इंडिया फाउंडेशन पर भी एक्शन। आरआईएफ के 10 बैंक खातों को भी ईडी ने अटैच किए, जिसमें 9.50 लाख रुपए हैं। पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी ने पीएफआई के खिलाफ यह कार्रवाई की। ईडी की जांच से यह भी पता चला है कि साल 2009 से अब तक पीएफआई के खातों में 60 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं। इसमें आधे से ज्यादा नगद में जमा किए गए। इसी तरह आरआईएफ के खातों में 2010 से अब तक 58 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं। केंद्रीय एजेंसी ने कहा है कि इन बैंक खातों में अपराध की आय है, इसीलिए इसे धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत फ्रीज कर दिया गया है। इससे पहले ईडी ने पीएफआई के कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था और मामले में कुछ संपत्तियों को कुर्क भी किया गया था। विवादों में रहा पीएफआई का प्रतिबंधित संगठन सिमी से भी नाता रखता है। इसे स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी की बी टीम भी कहा जाता है। सिमी का गठन 1977 में हुआ था, लेकिन साल 2006 में इस पर बैन लगा दिया गया था। इसके एक साल बाद पीएफआई का गठन हुआ, जो अब विवादों से घिर गया। कट्टर इस्लामिक संगठन। पीएफआई का नाम साल 2019 की लखनऊ हिंसा और हाथरस कांड से भी जुड़ा था। लखनऊ हिंसा में गिरफ्तार आरोपियों में से 3 पीएफआई के थे। शामली में भी 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हाथरस में सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में इसका एक कार्यकर्ता गिरफ्तार हुआ था। कर्नाटक के हिजाब विवाद के दौरान भी पीएफआई का नाम सामने आया था। मुस्लिम छात्राओं को स्कूल में हिजाब पहनकर जाने के लिए उकसाने का आरोप। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हालिया हिंसा में भी इस संगठन का नाम आया। केरल में एक रैली के दौरान इसके मंच से एक बच्चे ने हिंदुओं और ईसाइयों के खिलाफ नारेबाजी की थी। इस मामले में संगठन के 2 पदाधिकारियों समेत 3 पर एफआईआर दर्ज की गई। दिल्ली के शाहीन बाग धरने के पीछे भी पीएफआई का ही हाथ था। ऐसे कई घटनाओं में पीएफआई का नाम आ चुका है। साल 2010 में यह संगठन तब देश भर में चर्चा में आया था जब उसके लोगों ने केरल के एक प्रोफेसर टीजे जोसेफ पर ईश निंदा का आरोप लगाते हुए उनकी हथेली काट दी थी। इसके बाद दिसंबर 2012 में पीएफआई के बारे में केरल पुलिस ने केरल हाईकोर्ट में कहा था कि पीएफआई सिमी का ही नया रूप है। यही वजह है कि झारखंड सरकार ने पीएफआई पर पहले ही बैन लगा दिया, तो वहीं यूपी और एमपी की सरकार इस संगठन पर बैन लगाने की मांग कर चुकी है। अब देखना यह है कि मोदी सरकार इस कट्टर इस्लामिक संगठन पीएफआई पर बैन लगाने का कब फैसला लेती है।